नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। और आज की अपनी जो बात है वह बात है एक राजा और एक जादूगरी। तो वीडियो ने दोस्तों लाइक कर देजो और आप रो प्यार आप रो स्नेह बनाए रखो दोस्तों। कमेंट कर और आप री प्रतिक्रिया और आप री राय आप जरूर दे दीजो दोस्तों। अपनो एक व्लॉग चैनल है, सेकंड चैनल, उन चैनल माते आप कमेंट पढ़ और उन वीडियो बनाया करो और उन चैनल माते व्लॉग भी अपलोड किया करो। एक सुंदर कहानी और उन कहानी ऊपर से आप जका प्यारा प्यारा जो कमेंट है वह कमेंट पढ़ और एक वीडियो बना अपलोड किया करो। तो ऊपर आई बटन रे मो लिंक दिवड़ी है, वीडियो एंड स्क्रीन मत लगावड़ो है, डिस्क्रिप्शन में चैनल री लिंक दिवड़ी है, उठे जाना आप लोग प्यार दे सको। एक बार री बात है, एक नगरी रे में एक राजा राज करता। तो राजा रे दरबार रे में धन संपत्ति री कोई बात री कमी नहीं, बहुत ज्यादा धन हो। और राजा री नगरी में कानून कायदा नेम राजा रे जका बनावड़ा हा उन हिसाब चलता। और राजा रे नेम अलग होता, लेकिन वे जो राजा हा वारा नेम एक सब राजाओं ही अलग ही होता। और नगरी रा जका लोग हा वाने राजा रे नियमों ने फॉलो करना पड़ता है, नहीं मानना पड़ता। साए उल्टा नियम बनावे साए सुल्टा नियम बनावे, लेकिन राजा जका नेम बना देनी वे नेम तो पसे मानना ही पड़े। तो राजा रे धन संपत्ति घणी ही आती, घोड़ा, नौकर साकर, आड़ी बालदी, सेवक, संतरी, मंत्री, कौमदार, खूब सारा हा। राजा रे कोई बात री कमी नहीं ही। एक बार कहीं हो आदमी ज्यादा होरा पड़े में हो जावे, बेफिक्र हो जावे, कोई प्रकार रो टेंशन नहीं करे तो उन शरीर बड़न डूब जावे, यानी शरीर में मोटापो बढ़ जावे। राजा रो मोटापो बड़न ढूको, पेट बड़न ढूको और पेट बड़न बहुत सारो यो बारे आई गयो। राजा मन में विचार देखियो कोई वेदियों ने लावो और पेट रो इलाज कराओ। और पेट बढ़ियो बढ़ियो जावे, कितनी हो जाई, बहुत ज्यादा बढ़ गयो तो बस बैठो होना ही मन में आई। राजा कई वेदिया वगैरह बुलाया, लेकिन राजा रो इलाज कोई कर ही नहीं सकिया। राजा री नगरी रे में एक साधु तपस्या करे। साधु रा 4-5 शिष्य हा। वे शिष्य आप रे गुरु महाराज री बहुत ही अच्छी तरह सेवा साकरी करे। गुरु महाराज री हाजरी बजावे, गुरु महाराज रा कपड़ा धो दे, गुरु महाराज ने रोटी वगैरह जिमा दे, गुरु महाराज रे हवा गाले, जो भी गुरु महाराज रे कौम पड़े वो सब शिष्य कर लेवे। गुरु महाराज बहुत होशियार पुरुष हा, महान पुरुष। जब तो शिष्य गुरु महाराज री हाजिरी बतावता, अगर गुरु लो पर वे तो शिष्य मोरे गुरु महाराज री कदी सेवा साकरी नहीं करे, गुरु ही आगे निकल जाया करे। राजा ने समाचार सुनिया। राजा बात सुनी कि अपनी नगरी में एक महान साधु आप रे 6 शिष्य रहते उठे रहे। जो भी पुरुष जो भी मिनक आप इस समस्या ले और उठे जावे, उन समस्या रो जरूर समाधान करे। और वे साधु जंगल रे मोने रहता तो जड़ी बूटियों लोगों रो इलाज भी करता।
राजा सब हिस्ट्री लीनी, जानकारी ली, मन रे मैंने विचार कियो भाई वेदिया भी है और महाज्ञानी भी है, साधु है, क्यों नहीं आपा भी उठे जावा और पेट रो कहीं इलाज करा दो। अब राजा रे मन में तो आई बात ही कि वो पेट ज्यादा बढ़ रही है तो आप इलाज करा दो। लेकिन साधु वे नहीं, ज्ञानी पुरुष वे एक शब्द रो 17 प्रकार रो मतलब अर्थ निकाल दे। हर चीज रा दो पहलू है, सत्य और असत्य, हास या झूठ, शुभ और अशुभ, हर चीज रा दो पहलू है। लेकिन संत महात्मा उन्हें और भी पहलू कई तरह समस्या रो समाधान कर सके और कई तरह बात ने कई प्रकार उन बात रो जवाब भी दे सके। राजा आप रे घोड़े रे माथे असवार होया, घोड़ो ले और सीधा महात्मा रे उन कुटिया रे मैंने पूछा। उन टाइम रे मो महात्मा उठे हाकुन, महात्मा कोई एक गुफा रे मो भगवान शिव रो ध्यान लगावता। तो राजा कहो महात्मा कटे, आप रे गुरु महाराज कटे। शिष्य कहो गुरु महाराज तो थोड़ी जेज आई। जेड़ तक तो राजा हा, राजा रो पारो छट गयो, राजा रे शरीर में क्रोध व्यापन वे गयो। राजा नरी आई की कहो मैं नगरी रो राजा हूं, कोई इज्जत नहीं है और महात्मा तो मैं ही बड़ा बन चुका है और मैं महात्मा रे द्वार माता आयो और मारी कोई मान सम्मान नहीं, आदर सत्कार नहीं, आओ भगत नहीं और मैं काफी दूर वाटे खड़ो हूं, ध्यान बस में छोड़ ना जावे। शिष्यों, राजा ने कहो राजन मैं आप क्षमा मांगो, गुरु महाराज आप रो ध्यान पूरो कर और उन्हें बाद में आई, पहला नहीं आवे। राजा मन में देखियो भाई पे आया तो इलाज करावना आयो, क्रोध लाया हूं धके को नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर जो आई तो आप कह दे, महात्मा ने सब कह दे। राजा थोड़ी देर खड़ा रिया, 1 घंटे हूं महात्मा उठे आया और आया। उन समय में राजा प्रणाम नहीं किना, लेकिन महात्मा संतोषी हा और धैर्य धारण करने वाला पुरुष हा। आना हाथ जोड़िया, कहो राजन प्रणाम। राजा उन प्रणाम रो कोई जवाब ही नहीं दियो, क्योंकि राजा ने तो क्रोध आई गयो, घमंड हो मन रे मो, क्रोध आंखों लाल ही। महात्मा राजा री आंखों देख और राजा रे मन री बात, राजा रे मन रा विचार पढ़ लिया। कहो राजन आप विराजो, हेठा बैठो। राजा हेठा बैठा। राजा ने आवण नो प्रयोजन पूछ्यो। महात्मा कहो राजन बताओ आप रो मारे अण कुटिया रे मां की कर आवणो होयो और आप रे आने हूं तो मारी आ कुटिया ओ मारो ओ आश्रम है जो को पवित्र हो गयो। राजन आप मारे ठाया हो। इतनी बात करी राजा राजी हो गया, यानी राजा तो 100 बारा भूखा हा। राजा खुश होया और राजा कहो महात्मा मैं आप रे कने एक इलाज कराने वास्ते आयो हूं। महात्मा कहो राजन बताओ आप केड़ो इलाज कराने वास्ते आयो। कहो महात्मा मैं सुनियो है आप हर चीज रो इलाज कर दो और बहुत अच्छा वैद्य भी हो, जानकार हो। महात्मा राजा ने कहो राजन पूछो, आप कहीं पूछना चाहो और आप रे कहीं दुपद्या है, कोई टेंशन है या कोई बीमारी है या कोई मार्ग पूछो, जो भी पूछनो जो आप पूछो। उन टाइम रे मो राजा महात्मा के महात्मा अगर कोई व्यक्ति रो, यानी कोई व्यक्ति रो आप रो नहीं पूछो, बीमारी तो आप रे मोई ही, लेकिन राजा कहीं पूछो अगर कोई व्यक्ति रो पेट मोटो हो जावे या शरीर में वजन बढ़ जावे तो कहीं करना सीजिए। तो महात्मा तुरंत जवाब दे दियो, कहो राजन देखो
आ जो वजन बढ़ने री आप बात करी है, इनो इलाज कई तरह होया करे, लेकिन लक्षण पूछनो मारो कौम है। राजन पहली बात तो यो को वजन बढ़ियो किनो? राजा कहो मारो बढ़ियो वजन। अच्छा, जद महात्मा कहो राजन अगर शरीर रो वजन बढ़ जावे, अन शरीर रो वजन बढ़ जावे तो एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, दौड़ दौड़ो और कुछ ऐसे एड़ा प्रैक्टिस करो, उनु आपरे शरीर रो वजन कम हो जावे। अगर मन रो वजन बढ़ जावे तो ध्यान धरो, भगवान रे में ध्यान धरो, उनु मन रो है जो को वजन कम हो जावे। लेकिन धन रो बढ़ जावे, धन रो भार अगर बढ़ जावे तो दान करो, धन बेड़ो मत करो, दान करने हूं, दान करने हूं, धन रो वजन कम हो जावे। राजा आ बात होनी, राजा ने क्रोध आए क्यों, और क्रोधवश राजा ने 2 बार क्रोध आयो। पहली बार तो आयो क्योंकि महात्मा ध्यान धरने वास्ते गिवड़ा और काफी समय राजा कनु इंतजार करा दियो, इन वास्ते राजा ने पहला ही क्रोध आयोड़ो हो। और दूसरी बार क्रोध इन बात रो आयो कि राजा तो पूछियो कि भाई शरीर रो वजन अगर बढ़ जावे तो कहीं करना सीजे, लेकिन महात्मा कहो शरीर रो वजन बढ़े तो एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, दौड़ दौड़ो, मन रो बढ़ जावे तो ध्यान धरो, धन रो बढ़ जावे तो दान करो। राजा कहो, महात्मा ने कहो महात्मा आप आपरी एक सीमा लौंग ली, आज मैं एक राजा हूं और राजा रे हाथे किन प्रकार हूं बात वे, एक सवाल पूछियो और 3 सवाल का जवाब आप क्यों दिया। महात्मा ने राजा बात करी और महात्मा ने ठा हो कि राजा है, हाथ में शस्त्र है, उठावता जेज नहीं करे, क्यों ना हमें इन समय में तो राजा अपने कने एक मरीज बनना आया है, तो राजा ने कहीं नहीं कहना। महात्मा राजा ने कहो राजा आप थोड़ो धैर्य धारण करो, इन क्रोध माते थोड़ो नियंत्रण रखो, क्रोध ने कंट्रोल करो राजा, मैं भी आप रे नगरी रे मौज रहूं और आप राजा हो, आप मारे माते क्रोध करो तो मैं न्याय कने मांगू, न्याय मांगने आप रे दरबार में आऊं तो आप की कर मारो न्याय करो। राजा मारी कोई गलती हुई वे तो मैंने माफ कराओ। साधु गोटे माफी तो मांग ली, लेकिन मन रे मोआई जी एक दिन राजा रो अहंकार तोड़नो है, और वो किन प्रकार तोड़नो है इनो विचार तो करनो पड़ी। मन रे मोह होश लियो, राजा उठो रवाना होया और आप रे दरबार रे मोह आए क्या। राजा ने उन साधुरी वे सब बातों खटक रही है, मन रे मोह विचार करे, एक बात पूछी 3 बातों रो जवाब दियो, बहुत ज्यादा बोल गया महात्मा, मां तो काटनो हो लेकिन माफी मांग ली। और महात्मा रे मन रे मोह प्रतिशोधरी ज्वाला भड़क चुकी और महात्मा विचार कियो राजा मारो अपमान कर दियो, इन वास्ते वोर मती वो राजा ने सबक सिखावनो है। और महात्मा कहीं किनो एक जादूगर रूपेश धरियो, हाथ रे मो एक छड़ी ले ली, खाक रे मो जोड़ी ले ली, माथे रे मो एक टोपो पहर लियो, लंबा लंबा कपड़ा पहर लिया, कपड़ों रे माथे तीबो बीड़ दी और मोटो तिलक लगा दियो, जादूगर रूप बना दियो। शिष्यों कहो गुरु महाराज आप वो कहीं करो, कहो मैं करूं कहीं, मैं राजा हूं, बदलो लेने वास्ते जाऊं, राजा मारो अपमान कर दियो और वो अपमान दिन और रात मने दुख दे रही है, इन वास्ते राजा हूं, अगर वो प्रतिशोध में ले लूं तो मारे मन रे मो आ ज्वाला शांत हो जावे। अकारण राजा मारो अपमान कियो, मैं राजा रो कहीं नहीं बिगाड़ियो, लेकिन मैं जाऊं और राजा रो अहंकार तोड़नो है, राजा ने एक सही रास्ते सही मार्ग दिखावनो है। महात्मा राजा रे दरबार रे मोबड़िया और राजा कहो कोनो भाई के मैं एक जादूगर हूं। अच्छा जादूगर,
तो आप जादूगर कहीं करो, मैं खेल बताऊं। राजा कहो खेल तो बताओ, लेकिन आज मैं खेल वो देखूं जको खेल मारे कदी देखियो नहीं है। जादूगर कहो हाँ बिल्कुल वही खेल बताऊं जको थोड़ा नहीं देखियो खेल बताऊं। तो बस खेल कहो, खेल वही बताऊं जको मार आपने नहीं देखियो। शिष्य अलग रूप में हाँ बारे खड़ा हा, और जादूगर महात्मा जादूगर बनेवड़ा हा और खेल कड़ो बतायो। खड़ो खड़ो राजा रे माथे मुकुट पहरेड़ो वो गायब कर दियो। राजा रो माथो उगाड़ो कर दियो। राजा आप रे माथे में हाथ दियो, माथे मुकुट है ही नहीं। राजा मन में विचार देखियो ओ केड़ी करी, ओ केड़ो खेल मारे माथे मुंह तो मुकुट लियो या बार थोड़ी जेजू भले कोई वस्तु लेने जातो रही। आप रे सैनिकों ने आदेश दियो इन जादूगर ने गिरफ्तार कर लो, पकड़ लो और पकड़ जेल में दे दो। अब वे सैनिक गढ़ैया दौड़ना आया, जादूगर ने पकड़ और जेल में बंद कर दिया। शिष्य जान गुरु महाराज ने कहे गुरु महाराज मैं थोने मना किया, राजा अहंकारी है, राजा अपो सत्य मार्ग में तो नहीं आवे और उन्हें छोड़ दो। फिर भी आप नहीं मानिया और राजा है, राजा हाथ देना। जादूगर आप रे शिष्यों ने कहो कि राजा फांसी दे तो मैंने हाथ दिनों बाद में दे, आज तो मैंने फांसी कौन देन। शिष्य बोला गुरु महाराज 7 दिन बाद में दे तो दे फांसी, और मोरे तो गुरु महाराज रो घाटो और फांसी दे आज तो मोड़ो वेन। ये गुरु महाराज आप क्षमा मांग लो और तो आपने बसा सके, और आपने तो 7 दिनों फांसी दे फिर भी आप इतना खुश हो, आप बिल्कुल होश नहीं कर रहे हो, आपने कोई टेंशन हो ही नहीं रही है। उन समय महात्मा कहो आप शिष्य ने कि देखो मारे कहने 7 दिन पूरा पड़ा है और 7 दिन पूरा पड़ा, मैं होश क्यों करूं, 7 दिन पूरा हो जदे देखूं। अठिने 6 दिन रिया तो ही जादूगर तो यूं ही खुश, 5 दिन रिया खुश, 4 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन आडो रियो तो ही जादूगर तो यूं रियो खुश। पूरा 7 दिन हुआ, राजा उठ गया कि आज आपने फांसी भेजी। जादूगर मन रे मोह दुखी हुआ। राजा कहो दुखी क्या वास्ते, अंतिम इच्छा बीजो दुखी नहीं है, मैं जादूगर हूं, एक जादू मारे हीकड़ो बाकी रह गयो और थोड़ो बहुत मने आवे है, साल भर लागत वो जादू में हीक जातो, लेकिन बा विद्या मारे हाथ ही रही, मैं करूं तो करूं कहीं। अब मैं नहीं कह नहीं सकूं। राजा कहो बात कहीं है, बात आ है कि मैं माँ तेरा मुकुट तो गायब करना मने आवे, एक मारे मन में ही कि घोड़ों की कर उड़ा दूं मैं। घोड़े ने जमीन ऊपर 50-100 फीट तक उड़ावनो वे तो मैं किकर उड़ाऊं, वाह विद्या मारे आदि तो ही कुड़ी है, पूरी ही करना मने 1 साल लाग जाई। राजा कहो घोड़ा भी जमीन ऊपर उड़ सके कहीं, हाँ बिल्कुल मारे एडी विद्या रिहाज ना की है, मैं गुफा रे में बैठो बैठो साज ना करतो। और कई तरह का जादू मारे हिकोड़ा है, टोना हिकोड़ा है, और घोड़ो उड़ाने वाली थोड़ी अधूरी विद्या रह गई, और मैं विचार कर लियो आप रहना नगरी में आवने रो। राजा बाकी मने कोई प्रकार होश है नहीं। राजा कहो ओ घोड़ो तो मारे सही जे, उड़ने वाला तो उड़ने वालों सही जे, साल भर लागी। राजा कहो कहीं कोई साल भर पसे फांसी दे दो, जाओ थारे आप फांसी टली और मने उड़ने वालों घोड़ो सही जे। जादूगर कहो मने इन नगरी बाहर जावन दो और आप सैनिक और निगरानी में रहूं मैं, और उड़ने वालों घोड़ो में बना दूं। अब शिष्य बोला गुरु महाराज 12 महीने ही हवारी निकल जाई और आपरी मौत हाँ दिनों नहीं तो 12 महीने हो जाई, लेकिन मौत तो पक्की है, मरना तो है। गुरु महाराज आप शिष्य ने कहा आप धैर्य धारण करो, हाथ दिन 12 महीना कर लिया तो 12 महीना 12 साल ही कर ले, बड़े कोई होश करो।
बड़े कोई तरकीब हो सो। अब देखो 1 महीना 2 महीना 3 महीना निकलिया, राजा बूढ़ा हा, राजा की मृत्यु हो गई, राजा खत्म भी गया। सैनिक वगैरह सब भेड़ा हो लौटे आया रहा। जादूगर आप रूप चेंज कर दियो, साधु रूप में तपस्या करने बैठ गया, शिष्य करने बैठ गया। अब वे सैनिक राजा रो अंतिम संस्कार कर पासा उठे गया तो उठे को जादूगर कोई नहीं आवता। हूँ महात्मा रे कुटिया में गया, कहो महात्मा पानी पीना है, महात्मा कहो पानी पाओ पियो ने। महात्मा पूछे हिदूर गया कि मैं एक जादूगर रे रखवाड़ा हा, जादूगर एक विद्या हिकावना सावता राजा ने घोड़ो उड़ावने री। राजा तो खत्म वे गया, जादूगर उठे है कौन हमें, अब मेरे पासा नगरी हमें जाओ। महात्मा कहो कोई बात नहीं, वो कोई जादूगर नहीं हो, जादूगर वगैरह कोई नहीं हो, वो मैं ही हो। राजा मारो अपमान कियो और राजा रो अहंकार तोड़न वास्ते मैं जादूगर रूप कर राजा री नगरी में आयो। इन वास्ते कोई जादूगर वगैरह नहीं हो। लेकिन वे सब राजा रा सैनिक बोलिया महात्मा आप हा कहाँ में हो, तो आपने जेल दी नहीं फिर भी आप खुश क्यों हाँ। जद महात्मा कहो मैं खुश इन वास्ते हो कि मने जिंदगी रो कोई मोह नहीं है, जड़ तक जीणो है, जड़ तक मौजू जीणो है, मौत आवे तो हंसन गले लगावनी है। मैं वर्तमान में जीऊं, भविष्य की चिंता कदे नहीं करूं। काले रो दिन केड़ो आवे उन बात रो अपन कोई होश नहीं है। जड़ी परिस्थितियां आई उन दिन उन रस्तो बाहर निकलने रो सोच हो, जानबूझन कोई कोठरी में भड़ो नहीं। और परिस्थितियों अगर अपन कटी लिजान खड़ा कर दे तो बाहर निकलने रस्तो भी जरूर मिली। हमेशा वर्तमान में ही जीणो सही जे। सैनिकों आ बात सुनी और बहुत, क्योंकि नगरी रा राजा भी जा चुका है, अब उठे तो कोई रियो नहीं। और राजा रा उत्तराधिकारी हाल तक तो नियुक्त करना है, राजा राजकुमार है वो नियुक्त कर दो। सैनिकों हाथ जोड़िया गुरु महाराज आगे, कहो गुरु महाराज मैं भी आपको दीक्षा लेनी चाहूँ और मैं भी आप शिष्य बनना चाहूँ। गुरु महाराज वो ने भी आप शिष्य नियुक्त कर दिया और वह राजा की नगरी हमें रवाना हो गया। और गुरु महाराज रा शिष्य आजोड़न कहो महाराज आप सिखावता तो राजा ने हाँ, अहंकार तो राजा रो तोड़ता, लेकिन मोरे में कई तरह री गलत फहमियों ही वह भी महाराज दूर होगी। और महात्मा आप शिष्य उठे माला फेरे। सैनिकों ज्यों ही दरबार में जान आज सब बात बताई। राजा री रानी ने ठा पड़ियो, राजकुमार ने ठा पड़ियो और राजकुमार आप उठो रवाना होया और सीधा महात्मा रे आन पगे पड़िया, कहो महात्मा मैं आप रे ही सानिध्य में राज करना चाहूँ और आप नगरी में हाल और मने राजगद्दी मात बैठाओ। मैं आप हूँ परबरू इन राजगद्दी मात नहीं बैठूँ, आप मारा गुरु बन जाओ और मैं आप रो शिष्य बन जाऊँ। आप बहुत ही अच्छा मान पुरुष हो, आप वर्तमान में जियो और मारे पिताजी ने आप सही मार्ग में लावन वास्ते बहुत ही अच्छी बातों बताई, लेकिन नहीं आ सकिया वे और वो ने क्रोध आयो। आपरी उम्र पान गया है, मैं अन राजगद्दी माते बैठूं तो मैं आप रे सानिध्य में राज करूँगा। तो महात्मा आप रे हाथ हूँ उन राजकुमार रो राज्य अभिषेक करियो और राजकुमार ने एक राजा बना दिया। राजकुमार बहुत ही अच्छा दानी निकलिया। नगरी रा लोगों ने कदे ही दुख नहीं दियो, साधु स्वामी ने कदे ही दुख नहीं दियो, गरीबों की सेवा करी और बहुत ही अच्छी तरह राजपाट चलावे, खाया पिया और राज किया। उम्मीद है आप सब भाई बहनों ने आप सबने आप बात और वीडियो अच्छो लागो वेला। अगर वीडियो पसंद आयो वे तो वीडियो ने लाइक कर देजो। चैनल माते पहली बार आयो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो। हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा ऑल मात सेट कर देजो। दोस्तों आप रो प्यार, आप रो स्नेह, आप रो आशीर्वाद यूं ही बनाए रखजो। पासा मिलाला एक नए वीडियो रहते जड़ तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।